सारे विकारों का हल, इलाज, रोकथाम करता है। आज हम हाँ, चर्चा करेंगे। चालू कर दे, स्टार लगा। जी, बिल्कुल ज़बरदस्त कॉलिंग जारी है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम बात करेंगे थायरॉइड से रिलेटेड। गामा ओरिजिनल थायरॉइड में कैसे काम करता है? देखिए, अगर आपको समाज की प्र प्रेज़ेंट स्थिति की बात बताऊँ, तो 8 में से 1 महिला को थायरॉइड की समस्या है। हर 8 में से 1 महिला। ये नंबर बहुत बड़ा है, यानी कि इसमें शायद छोटा लग रहा हो, 8 में से 1 महिला। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक व्यक्ति 80 महिलाओं को जानता होगा अपने जीवन में, उन 80 में से 8 महिलाओं को थायरॉइड की समस्या होगी, तब ये नंबर थोड़ा बड़ा समझ में आएगा। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो रही है कि हालाँकि जो थायरॉइड की समस्या है, महिला और पुरुष दोनों को हो सकती है, लेकिन महिलाओं को ज़्यादातर इसके मरीज़ बनते हुए देखा गया है, इसीलिए ज़्यादातर महिलाओं को ही एड्रेस किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुरुषों को भी हो सकता है। महिलाओं को होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। थायरॉइड 2 प्रकार का होता है, हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड। इनको याद करना और इनको समझना बहुत आसान है। हाइपोथायरॉइड में आपको ओ नज़र आ रहा है, हाइपो यानी कि ओ यानी कि मोटा। तो हाइपोथायरॉइड जिसे होता है, उसका शरीर लगातार भरने लगता है, मोटा होने लगता है, भारी होने लगता है। और हाइपरथायरॉइड जो होता है, हाइपरथायरॉइड में शरीर जो है वो दुबला-पतला होने की स्टेज पर आने लगता है, धीरे-धीरे वज़न में कमी होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा दुबलापन उस व्यक्ति में आने लगता है। थायरॉइड बेसिकली हमारे गले के यहाँ बीचों-बीच एक ग्लैंड होता है जिसे थायरॉइड ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्लैंड का काम होता है T3 और T4 को रिलीज़ करना। T3 और T4 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं। ज़्यादातर T3 काम आता है, लेकिन T4 की तब्दीली हमारा शरीर अपने आप से T3 में कर लेता है। तो अगर देखा जाए तो T3 और T4 दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। देखिए, T3 और T4 हमारे शरीर में डाइजेशन में काम आते हैं। हमारे रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है उसे रिड्यूस करने में मदद करते हैं। हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा किडनी को सपोर्ट करने में T3 और T4 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर T3 और T4 हार्मोन बिगड़ जाए, इनकी सिस्टम, इनका काम करने का तरीका या फिर इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होने लगे, तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो परेशानी का एक सबब बन सकती हैं, जिनकी वजह से अनेकों बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं ऑन द होल कहूँ तो हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस को सही तरीके से चलाने का जो एक काम है, वो T3 और T4 पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो कि बिल्कुल माथे के बीचों बीच होता है। इस ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड T3 T4 को रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता है। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड को TSH के थ्रू मैसेज करता है कि T3 T4 को रिलीज करो। हमारा थायराइड ग्लैंड साथ के साथ T3 T4 को रिलीज कर देता है और ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल चलता है। लेकिन जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑर्डर किया थायराइड ग्लैंड को T3 T4 को रिलीज करने के लिए, जहां पर ये रिलीज नहीं हुआ, T3 T4 को रिलीज नहीं किया थायराइड ग्लैंड ने, वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। वहां पर TSH की मात्रा ज्यादा होने लगती है और T3 T4 की मात्रा लो होने लगती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, इसे बीमारी का स्वरूप कहा जा सकता है। यहाँ पर आकर एक व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं। अगर आप ध्यान दें, अगर आप अपने जीवन में अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दें, तो डेफिनिटली आप इसे पकड़ सकते हैं और इसका इलाज समय से पहले कर बोले सकते तो हैं। है ही, बोले बात सिम्टम्स क्या क्लियर है? है।
हाँ, सिम्पटम्स हैं, सबसे बोले पहले तो जो शरीर नेटवर्क में हाँ, थकावट का एहसास होना, हाँ, रोज़मर्रा के कामों में भी अपने आप को ढीला महसूस करना, अपने आप को एक्टिव महसूस ना मेरे करना, दोस्त हैं कहा कि बैठ गए तो देखिए उठना मुश्किल जो है, भी खाली हो जाए तो थका-थका सा सारा दिन आपको महसूस होता है, तो एक वो लक्षण है। इसके अलावा समय के साथ आपका वज़न, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, वज़न में वृद्धि होने लगती है, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों की जो त्वचा होती है वो बहुत ड्राई होने लगती है, बहुत खुश्क होने लगती है, उसमें कोमलता नहीं होती। अगर ऐसा हो रहा है, वहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी त्वचा में ये ड्राइनेस क्यों हो रही है। जरूर किसी ना किसी चीज की कमी हो सकती है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को हेयर फॉल की समस्या काफी होती है। हालांकि थोड़ा बहुत बालों का झड़ना नॉर्मल सी समस्या है। रिसर्चर्स कहते हैं कि दिन भर में अगर 100 बाल भी आपके गिर जाएं तो वो नॉर्मल है। उसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपका हेयर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। महिलाओं की खास तौर पर बात करूं तो अगर उनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल अब्रप्ट हो रहा है, अगर उनके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, तो ये क्लियर दर्शाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है। ये तो हुआ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लक्षण। अगर इनको आपने ध्यान ना दिया, इनकी तरफ आपने तवज्जो ना दी, तो लॉन्ग टर्म में जाकर ये हृदय का रोग बन सकते हैं। ये घुटनों का या फिर जोड़ों का दर्द का रूप ले सकता है और ये इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन तक पैदा कर सकता है। इतने गंभीर परिणाम इस हाइपोथायरॉयडिज्म के हो सकते हैं। हैरान करने की बात यह है, बहुत ही वाकई में बहुत हैरान करने की बात है ये, कि 60% महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है, कि उन्हें थायराइड की समस्या है। बहुत सारी महिलाएं अपनी सेहत को, अपनी शरीर को तवज्जो ना देते हुए, उसे बैक स्टेप पर रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने घर परिवार को आगे रखते हुए अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। जरूरी है कि हम समय दर समय अपने शरीर में थायराइड की जांच करवाते रहें। थायराइड की जब जांच करवाएंगे, हमें उसके सही जो मात्रा है उसका पता लगता रहेगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में उसका इलाज किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने एक रिसर्च दिखा रही हूँ जिसमें गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग जब हाइपोथायरॉइड के मरीजों पर किया गया, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज जिनका की टीएसएच लेवल ऑलरेडी बहुत सारा बढ़ा हुआ था, उनके ऊपर जब गामा ओरिजिनॉल का लगातार अच्छी डोजेज में प्रयोग किया गया, तो पता चला कि हर 8 में से 6 महिलाएं, एक बड़े नंबर को 8-8 के ग्रुप्स में बांट दिया गया और हर 8 महिलाओं के ग्रुप में हर 6 महिलाओं का टीएसएच लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया। जी हाँ, उनका हाइपोथायरॉयडिज्म का जो दर है वो कम होने लगी गामा ओरिजिनॉल के लगातार प्रयोग से। ये होता कैसे है? मैंने आपको बताया कि यहाँ थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये स्टूडेंट्स हो गए, ये टीचर हो गया। टीचर के ऊपर होता है एक प्रिंसिपल। जी हाँ, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जो हमारे ब्रेन के बीचों बीच होता है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जब डायरेक्ट स्टूडेंट को ऑर्डर करता है कि आपको अपना काम करना है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स काम करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को T3T4 को रिलीज करो, तो वो किसी भी हाल में T3T4 को रिलीज करता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो नो कह सकता है, लेकिन हाइपोथैलेमस को नो नहीं कह सकता, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा ब्रेन और ब्रेन का हेड ऑफिस हाइपोथैलेमस है। इतना बड़ा अ, एक ओहदा इस हाइपोथैलेमस का हमारे शरीर में है। तो डेफिनेटली हाइपोथैलेमस के कहने पर, हाइपोथैलेमस के इस ट्रीटमेंट की वजह से बहुत सारे मर्जों का इलाज हमारे शरीर में होता है। अब देखते हैं कौन-कौन से ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, कौन-कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनेकों वर्षों पुराने हाइपोथायरॉइड में फायदा हुआ है गामा ओरिजिनॉल के प्रयोग के साथ। गामा ओरिजिनल मैंने नवंबर में शुरू कर दिया था, जिसमें कि मैं थायराइड की गोली तो ले ही रही थी, लेकिन उसके बाद गामा ओरिजिनल भी मैं लगातार ले रही थी और अब उसके बाद में अब मैंने थायराइड की गोली लेना बंद कर दी थी 10 दिन पहले ही और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ गामा ओरिजिनल ही खा रही हूँ। मैं क्यों गामा ओरिजिनल? मेरे सर्वाइकल और मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। लेकिन गामा जब से मैं पिछले महीने से खा रही हूँ, मुझे बहुत आराम है। उसको थायराइड
थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फरक पडणं चालू हो गया। त्या गोळ्या चालू केल्यापासून माझ्याकडे आल्यापासून तुला किती फरक आहे? 90%। हमारे मिसेस को थायराइड का प्रॉब्लम 5-6 सालों से था। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरोनॉल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था, जो अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। मुझे भी तभी हुआ, लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरा थायराइड कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। तो गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने इन सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। मैं स्वयं में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, हेल्दी और खुश महसूस करती हूँ। मुझे 2020 नवंबर में थायराइड का पता चला। मेरे भाई ने हेल्थ का गामा ओरिजिनल के बारे में बताया, वो फिर मैंने लेना शुरू किया। फिर मैंने ब्लड चेक किया, तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को, और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बट मुझे कोई असर नहीं हुआ। गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, वो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने 3 टाइम गामा ओरिजिनल खाया। 6 महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बीपी ठीक हो गया था। पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। गामा ओरिजिनल मैंने कंटिन्यू लिया, और कंटिन्यू खाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर रख लिया ये, और मैं हमेशा इसको कंटिन्यू लेता रहा। और लेने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले, 6 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई दोबारा जून में, और उस जून में रिपोर्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। मैं गदगद हो गया, मुझे मेरे लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। जी, तो आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनमें थायराइड की समस्या से निजात मिली है अनेकों मरीजों को, जिनमें से किसी को 5 साल, 6 साल, 10 साल पुराना थायराइड ठीक हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर एसपी बेहोत्रा जी की स्टेटमेंट आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ, जो कि दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में छापी गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि भारत के हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को गामा ओरिजिनल का सेवन जो है वो लाजमी कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, लाज़मी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज़्म पर बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स गामा ओरिजिनल के देखे गए हैं। बड़े-बड़े अखबारों में ये खबर हेडलाइन बनकर छापी गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, वो किस प्रकार से गामा ओरिजिनल को मानव जाति की फिजिकल हेल्थ से का संबंध बताते हैं। आइए सुनते हैं मिस्टर योगेश शर्मा जी को। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. जी, तो आपने सुना कि डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि गामा ओरिजिनल थायराइड के मरीजों के लिए, हृदय के मरीजों के लिए और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन तत्व है। उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसके प्रयोग से हो सकता है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरे डिटेल में देखिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर। इसके अलावा भारत सरकार ने गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोज़ेज ऑफ 300 एमजी पर डे देते हैं। दुनिया भर में गामा ओरिजिनल का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर नए दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जिनको अपने जीवन में धारने के बाद आप हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्या से नेचुरली भी निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों को अपने जीवन में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, आयोडाइज्ड नमक का नहीं। इसके अलावा अगर पानी पीने की बात करूँ तो फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर वो आर्द्रन पॉट का, जी हाँ, मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। देखा गया है कि थायराइड के मरीज तेल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वजन बढ़ रहा होता है तो बिल्कुल तेल को बिल्कुल कट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल की जरूरत रहती है, और आप जानते हैं कि आप राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ छोड़ना है तो चाय और कॉफी छोड़ दीजिए। इसके अनेकों दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकते हैं। खाने पीने अगर मैं बात करूं तो फल, सब्जियां, दालें
पूर्ण अनाज और अच्छे फैट्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ हमें अपने जीवन में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी के साथ आपको बताऊँ तो कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज़ और 20 मिनट की योगा हाइपोथायरॉयडिज़्म के व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए। योगा करते समय आप भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हैं और ओम का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपके थायरॉइड ग्लैंड में एक्यूमुलेशन थायरॉइड ग्लैंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, वाइब्रेशन होती है और उसका वर्किंग पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप सबसे आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर ज़रूर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी और आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं डायटीशियन ईशा वशीद जी बनाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ये होती हैं। इसके अलावा अब चर्चा करते हैं गामा